ये राष्ट्रभाषा पर बहस क्या है, आइए एक बार इसकी चर्चा करते हैं। साथियों, अभी क्या हुआ है, आप में से बहुत से लोगों ने 2 फिल्में देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो चर्चा तो सुनी ही होगी। एक फिल्म का नाम है RRR और दूसरी फिल्म का नाम है KGF2। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप इन फिल्मों को देखें, लेकिन चर्चा में तो आपने देखा ही होगा, आप करंट से अवेयर रहने वाले लोग हैं। KGF2 के बारे में आंकड़ा निकल के आया कि इसने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस 2 वीक के अंदर अंदर कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक कन्नड़ फिल्म का इस प्रकार का मार्केट होना यह बहुत बड़ी बात है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, ये चर्चा फिल्म की क्यों हो रही है? फिल्म की इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में अब एक नई बहस छिड़ गई है। नई बहस क्या? पहले संपूर्ण भारत का रिप्रेजेंटेशन करने वाली हिंदी फिल्में हुआ करती थी। यह माना जाता था कि जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती हैं वो हिंदी फिल्में होती हैं, बॉलीवुड की फिल्में होती हैं। यह मिथक तो लोगों का टूट गया। चाहे बाहुबली के दोनों चैप्टर्स की सफलता हो, KGF के दोनों सफलता हो, पुष्पा की सफलता हो, RRR की सफलता हो, इन सब ने यह सिद्ध कर दिया कि अल्टीमेटली लोग कंटेंट पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में और दक्षिण भारत की सिनेमा में एक बहस छिड़ गई। बहस की शुरुआत साउथ इंडिया के एक हीरो ने की। उनको शायद आप लोगों ने, एक फिल्म है जिसका नाम है मक्खी, उसमें देखा होगा। मैं चेहरा दिखाता हूं, शायद आप पहचान जाएं। एक बार के लिए मैं आपको इनका चेहरा दिखा देता हूं। कहां गए कहां गए कहां गए यार, मैं लाया तो था, तस्वीर कहां गई यार, ये रहे। हाँ, इनका नाम है किच्छा सुदीप। आप एक बार पहचान लीजिए, शायद आप इन्हें देख करके पहचान जाएं। मक्खी नाम से एक फिल्म है, काफी अच्छी फिल्म है, हिंदी भाषा में ट्रांसलेटेड है। इन्होंने नेशनल लैंग्वेज डिबेट को हवा दे दी। इन्होंने क्या कहा कि दक्षिण भारत की फिल्मों की सफलता यह दर्शाती है कि अब हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं बची, अर्थात राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा राजभाषा विवाद शुरू हो गया। इस पर अजय देवगन, जुगा केसरी, इनसे रहा नहीं गया। इनने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। अब भाई देखिए, 2 फिल्म इंडस्ट्री आपस में भिड़ रही हैं। इन्होंने अपने समर्थन में कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर दक्षिण की फिल्मों को रीमेक बना बना के बॉलीवुड क्यों बेचता है? बात भी सही है, लेकिन इस बात में खामोखा जो घसीट लिया गया वो हिंदी को था। अजय देवगन ने कहा, जब तुम्हें इतना ही तुम्हारी मूवी पर गर्व है तो उसी भाषा में फिल्म रिलीज क्यों नहीं करते? हिंदी में डब करके मूवी को रिलीज क्यों करते हो? अगर KGF2 भी आई तो फिर उसे हिंदी में डब करके क्यों बेचा गया? उसे उसी भाषा में यानी कन्नड़ में प्रदर्शित कर दिया जाता। क्या बात है। तो दोनों प्रकार से ये जो बातें हैं ये डिबेट में आ गई। अब हमको ये डिबेट तो पता चल गई, लेकिन जनाब अब हम अपने मुद्दे की बात कर लें। मुद्दा यह है कि हिंदी को लेकर के विवाद क्या मचा है और क्या हिंदी, ये इनके ट्वीट्स हैं। अब आपकी परीक्षा में ट्वीट्स तो नहीं पूछे जाएंगे। मुद्दा जो आपको बताने का है वो ये है कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और हिंदी का स्टेटस आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इस पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी के साथ में दिक्कत क्या है। क्या इंडिया एक भाषा नहीं रख सकती? क्या संपूर्ण भारत में एक भाषा नहीं हो सकती? इसी बात में जम्मू कश्मीर के निवर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े। उनने कहा कि साहब, भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में एक भाषा कैसे हो सकती है? इनका कूदना भी समझ में आता है क्योंकि मीडिया वालों ने इन्हें फुटेज देना ही बंद कर दिया है। 370 हटाने के नाम पर ये वही लोग थे जो धमकाया करते थे कि ये हो जाएगा और यूं हो जाएगा। अब इनको फुटेज नहीं मिल रही है तो ये न्यूज में फिर से आना चाह रहे हैं। एनीवे, इसी बीच में अमित शाह जी के द्वारा भी एक बयान दे दिया गया हिंदी को लेकर के कि साहब हिंदी जो है उसको लेकर के कार्य चल रहा है। तो एक प्रकार से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में हिंदी भाषा को लेकर के विवाद काफी बढ़ गया।
इसी बीच में कई बाल कलाकार और फिल्म एक्ट्रेसेस भी कूद पड़े। इनमें कंगना रनौत जी का नाम भी आ गया साहब। इनने कहा कि साहब मैं सोचती हूं कि संस्कृत को देश की राष्ट्रभाषा बना दी जानी चाहिए। हालांकि इन लोगों को कुछ पता नहीं है राष्ट्रभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा क्या है, और इन्हें यह भी नहीं पता है कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाए जाने का क्राइटेरिया क्या है। लेकिन कहते हैं ना, हाँ भाई अपना पक्ष रखो, मेरा पक्ष है कि संस्कृत को बनाया जाना चाहिए। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मारवाड़ी को बनाया जाना चाहिए, आप कह सकते हैं भोजपुरी को बनाया जाना चाहिए। सबके विचार हो सकते हैं साहब, इनका विचार जो है वो इनने रख दिया, आजादी है इनको विचार रखने की। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दो बातें क्लियर कर देता हूं। दो बातों में अंतर है, एक है नेशनल लैंग्वेज और दूसरी है ऑफिशियल लैंग्वेज। अंतर क्या है? जो नेशनल लैंग्वेज जिसकी हिंदी होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा ये एक ऐसी भाषा है जो उस देश को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हिस्टोरिकली, कल्चरली, एथनिक रूप से सब जगह रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के रूप में समझिए, जब आपसे कहा जाए फ्रेंच, तो फ्रेंच के सुनते ही आपके दिमाग में फ्रांस आ जाता है। जब आपसे कहा जाए मंदारिन, तो आपके तुरंत दिमाग में चाइनीज आ जाते हैं। जब कहा जाए जर्मन, तो आपके दिमाग में जर्मन आ जाते हैं, जर्मनी आ जाता है। लेकिन अगर आपसे हिंदी कहा जाए तो हिंदुस्तान नहीं आता। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, हम तो हिंदुस्तान ही दिमाग में लाते हैं। जी नहीं, संपूर्ण भारत इस बात को लेकर एक मत नहीं है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्य इस बात पर सहमत नहीं होते। इस बात को लेकर आज ही नहीं, जब संविधान बन रहा था तब भी विवाद हुआ था, और यही कारण है कि मुंशी आयंगर फार्मूला निकला था। आएंगे उस विषय के ऊपर भी। यानी भारत को अभी तक एक भाषा ऐसी नहीं मिली जो कि संपूर्ण देश को रिप्रेजेंट करती हो। यही कारण है कि भारत में एक राष्ट्रभाषा की मांग देश की आजादी के साथ साथ ही उठी थी। दोबारा सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है ये। भारत में राष्ट्रभाषा कौन हो या भारत की वो भाषा कौन सी हो जो कि भारत को सबके सामने रिप्रेजेंट करे, इसके लिए मांग बहुत लंबे समय से उठी, लेकिन हो ना सका। फिर आप पूछेंगे फिर राजभाषा क्या होती है? राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जिसे आप ऑफिशियल काम में यूज ले सकते हैं। आप पूछेंगे ऑफिशियल काम का मतलब क्या हुआ? जैसे संसद की कार्यवाही में, जैसे कोर्ट की कार्यवाही में, जैसे दो राज्यों के बीच में आपसी कार्यवाही के अंदर। तो सर हमारी राजभाषा कौन सी है? राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदी को अनाउंस कर दिया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा हिंदी को राजकाज की भाषा अनाउंस करते ही दक्षिण भारत में दंगे भड़क गए। हालात इतने बिगड़े कि 1965 तक पहुंचने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी को अनाउंस करना पड़ा और अपडेट करवाना पड़ा कि राजकाज की भाषा देवनागरी में लिखी हुई हिंदी ही नहीं अपितु अंग्रेजी भी होगी। अर्थात दो राज्य आपस में बातचीत करते समय हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का उपयोग भी कर सकते हैं। यानी भाषा को लेकर के भारत में लंबा विवाद रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे फिल्म अभिनेता शायद इस बात को ना समझ पाए, लेकिन आप लोग जो है इस बात को समझ गए हो कि नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की जानकारी रखते हैं, कुछ ऐतिहासिक जानकारी आपको देते हैं। आजादी से पहले रेडियो स्टेशन का नाम जब आकाशवाणी रखा गया, हिंदी में सुनते ही आकाशवाणी मतलब वो जो अपने माइथोलॉजिकल सीरियल में नहीं दिखाते थे, तेज आकाशवाणी हुई कि बेटा मतलब तुम्हारी ये संतान जो है भगवान होगी, इस तरह का अपन सुनते थे ना, आकाशवाणी। इस आकाशवाणी के ऊपर 1916 के अंदर मराया मलाई अडिगल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र तमिल आंदोलन चलाया और इस बात को लेकर के विवाद हो गया, जिसके चलते 1967 में तमिलनाडु के अंदर रेडियो स्टेशन का नाम बदल करके तमिल वनोली रख दिया गया। यानी तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा तमिल मानते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने
अपने रेडियो स्टेशन का नाम तमिल वनोली कर दिया। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानीय कांग्रेस सरकार बनने के बाद स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य जब कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में लोगों ने इसका भरकर विरोध किया। 1940 में गवर्नर एस्किर्न ने स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को हटा दिया क्योंकि इसका बहुत विरोध हुआ। संविधान सभा के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की सिर्फ एक भाषा है और उसका नाम है हिंदी, इसकी मतलब वो करी, पैरवी करी कि भाई एक ही भाषा होनी चाहिए और उस भाषा का नाम हिंदी होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। 1949 में संविधान सभा में एन गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि 15 साल के बाद अंग्रेजी की जगह हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर जबरदस्त बहस हुई और सेठ गोविंद दास ने इस मीटिंग में वन लैंग्वेज वन स्क्रिप्ट की बात की और हिंदी को जल्द ही अंग्रेजी को हटाकर उपयोग में लेने की बात की, लेकिन इसका भरकर विरोध हुआ। भरकर जब विरोध हुआ तो इसके ऊपर मुंशी आयंगर फॉर्मूला उपयोग किया गया। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत कहा गया भाषा समिति का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी सहित 14 भाषाओं को 8वें शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज में शेड्यूल 8 के अंदर भाषाएं डाल दी गई। लाल बहादुर शास्त्री ने राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। देखिए, आधिकारिक भाषा और राजभाषा इनमें भी अंतर है। 3 भाषाएं हो गई। एक होगी नेशनल लैंग्वेज जो कि हमारे पास कोई नहीं है, एक हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा जिसको लेकर के ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। इसके बाद है तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही इकलौती एक भाषा जिसे हिंदी कहा गया, उसे संपूर्ण भारत में उपयोग में लेने की बात हुई, लेकिन उसका विरोध हुआ जिसके चलते कुल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। हिंदी के खिलाफ हुए तमाम आंदोलनों में मद्रास के अंदर 2 लोगों ने अपनी जान तक दे दी। कहने का मतलब यह है कि हिंदी को लेकर के जो सर्वमान्यता है वो संपूर्ण भारत में अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। इसके साथ साथ दक्षिण भारत के अंदर हिंदी को लेकर जो विरोध था वो वर्तमान समय में कम होता दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान समय में हिंदी को जानने वालों की जो संख्या है वो 43% हो चुकी है संपूर्ण भारत में। हालांकि पहले यह आंकड़ा सीमित था, लोग धीरे धीरे हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ता हुआ पा रहे हैं। संपूर्ण भारत की भलाई इसी में है कि भारत की एक ऐसी भाषा हो जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बने, और उसके लिए निरंतर सरकारें हिंदी के प्रयास में। अब आप पूछेंगे इसका तरीका क्या हो सकता है? तरीका है कि भाषा, जैसे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने, आपको किसी ने इंसिस्ट नहीं किया लेकिन आपने पंजाबी के कुछ शब्द सीख लिए। आपको किसी ने इंसिस्ट नहीं किया लेकिन आपने हरियाणवी भाषा के कुछ शब्द सीख लिए, भोजपुरी के कुछ शब्द सीख लिए, बंगला भाषा के कुछ शब्द सीख लिए। रीजन, आप जब वहां का कल्चर प्रभावित होता हुआ देखते हैं, उस कल्चर के अंदर होती हुई क्रिएटिविटीज को देखते हैं। जैसे आज भारत में अधिकांश पंजाबी जो म्यूजिक है, जो पॉप म्यूजिक है, वो अधिकांश इंडियन, नॉर्थ इंडियन पंजाबी संगीत सुनते हैं। इसके चलते हुए उन्हें म्यूजिक समझ में नहीं भी आता हो, लेकिन वो फिर भी कोशिश करके हर एक शब्द का मतलब जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि एंटरटेनमेंट में वो ताकत है कि वो एक भाषा को संपूर्ण देश को पिरोने में काम में ले सकती है। अभी मतलब हमारे बच्चे एक गाना सुनते रहते हैं। श्रीलंका के अंदर एक गाना था, मांगे हिते करके कुछ है, मैं भूल गया। वो तमिल सॉन्ग है, श्रीलंकाई तमिल सॉन्ग है। बच्चे उसको भी शब्द से याद कर लिए हैं। यानी कि एंटरटेनमेंट में वो ताकत है कि वो भाषा की व्यापकता को बढ़ा सकता है। इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन्हें चाहिए कि ये अपने काम को इतना अच्छा करें कि लोग उसी भाषा में चीजें सुनना प्रेफर करें। जैसे दक्षिण कोरियाई फिल्मों ने दक्षिण कोरिया की भाषा को बहुत से लोगों के अंदर रीचेबल बनाया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना।
आगे चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर मृत सागर कहां पर स्थित है, मुझे एटलस में नहीं दिखाई दे रहा है। अल्बर्ट बंडूरा डेड सी देखिएगा, इजराइल के पास में है, जॉर्डन नदी इसमें जाकर गिरती है, इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, इसमें व्यक्ति डूबता नहीं है। नाम आपका गजब लगा, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। मनी का मांगे हिते, हाँ चिलम वाले बाबा, यार बच्चे नाम अपना गजब गजब लिख लेते हैं। चलिए ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अब अच्छे से समझ गए हों। क्लियर? तो भारत में वर्तमान में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें 22 भाषाएं शामिल हैं, और ये भारत के अंदर आर्टिकल 344 क्लॉज 1 से लेकर के 351 तक शामिल है। क्लियर है? तो आपको यहां तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़े आगे। भारत में वर्तमान में बोलचाल के अंदर हिंदी के साथ साथ राजभाषा में अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। ठीक है। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हैं तो वर्तमान में जो ऑफर चल रहा है 11 तारीख तक, उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 अतिरिक्त मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 18 महीने के साथ 3 अतिरिक्त मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। खास बात यह है कि आपको इसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें आपको एक साथ प्राप्त होती हैं, बोथ लैंग्वेज में प्राप्त होती हैं। ऑप्शनल जो है उसमें 15 से अधिक भाषाएं मतलब वो ऑप्शनल उपलब्ध कराए गए हैं। आप एक ही सब्सक्रिप्शन से इन सबको देख सकते हैं। कोर्स में अंकित 10 लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अनअकैडमी के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी अनअकैडमी के द्वारा आप लोगों के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है उसमें मेरा इकोनॉमिक्स फिलहाल चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।